फूड डिलीवरी का खेल बदलने वाला है, क्योंकि अब जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स को हर एक ऑर्डर पर सरकार को देना होगा एक सोशल सिक्योरिटी चार्ज, और यह खर्चा सीधे आपके बिल तक पहुंच सकता है। कैसे? ये है पूरी कहानी। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी, आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लागू कर दिया है। अब जोमेटो यानी इटर्नल और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% तक सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। यह फंड खास तौर पर गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बनाया गया है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को 1 से 2% टर्नओवर से योगदान करना होगा, लेकिन उस पर एक कैप भी है। यह राशि उन डिलीवरी पार्टनर्स को दिए जाने वाले कुल भुगतान के 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। नियम लागू होने की घोषणा के तुरंत बाद मार्केट ने भी हल्की प्रतिक्रिया दिखाई। 24 नवंबर को सुबह 10:19 बजे इटर्नल यानी जोमेटो 0.36% नीचे था और करीब 300 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जबकि स्विगी 1.05% ऊपर था और 389.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स इस दौरान 0.13% ऊपर था। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट बताती है कि सबसे खराब स्थिति में इटर्नल और स्विगी को हर ऑर्डर पर करीब 2.1 से 2.5 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनियां यह खर्च खुद उठाएंगी? जेएम फाइनेंशियल का जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों ही कंपनियां अभी भी अपनी स्थायी प्रॉफिटेबिलिटी से दूर हैं। इसलिए लगभग तय है कि ये अतिरिक्त लागत ग्राहक से ही वसूली जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि ब्रोकर्स को नहीं लगता कि इससे ग्राहक के ऑर्डर करने के व्यवहार में कोई खास बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि यूजर्स ने पहले भी कई चार्जेस बिना शिकायत स्वीकार किए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म फीस 15 रुपए प्रति ऑर्डर, या फिर हैंडलिंग, पैकेजिंग, स्मॉल ऑर्डर और सर्च फीस जो मिलाकर 20 रुपए तक पहुंच जाते हैं, वो उन्होंने सहर्ष स्वीकार की। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में इटर्नल लगभग 43 करोड़ रुपए और स्विगी करीब 26 करोड़ रुपए इस सोशल सिक्योरिटी फंड में देंगे। लेकिन फिलहाल पूरी इंडस्ट्री इसे लेकर थोड़ा सतर्क है, क्योंकि सरकार और कंपनियां दोनों तरफ से कई बातें अभी क्लियर नहीं है और इस अनिश्चितता के दौरान दोनों स्टॉक्स में उतार चढ़ाव बढ़ने की संभावना है। जहां तक ब्रोकरेज की राय की बात है, इटर्नल को बाय रेटिंग दी गई है और टारगेट प्राइस रखा गया है 450 रुपए। स्विगी को एड रेटिंग मिली है और इसका टारगेट है 460 रुपए। तो भारत में सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन कंपनियों और ग्राहकों दोनों पर इसका असर नजर आएगा। क्या इससे आगे चलकर डिलीवरी फीस फिर बढ़ेगी और क्या ये चार्जेस वाकई गिग वर्कर्स के लिए गेम चेंजर बनेंगे? आने वाले महीनों में तस्वीर साफ होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।